तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंस और जूगुओ की पूरी कहानी सुना देता है। तो ये भी कहता अच्छा यानी दोनों की जोड़ी तो बड़ी कमाल की है, लेकिन ये दोनों अभी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी प्लानिंग बना रहे थे एक्सपोज करके मारने का। वो तो लकी है कि एक्सपोज नहीं हुए हैं, तुम्हें उनसे थोड़ी जलन हो रही है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जलन नहीं आ रही है, जलन की बात यहाँ पे नहीं है, बात दरअसल कुछ और यहाँ पर है। क्या बोलते हैं दुनिया के अंदर है ना बहुत सारे लोग हैं, बड़े स्पेशल स्पेशल लोग हैं, कमाल कमाल के लोग हैं, सबका अपना अपना मकसद यहाँ पर होता है। कई लोग हैं जो कि अपने देश के लिए काम करते हैं, कई लोग हैं जो अपने देश के राजा के लिए काम करते हैं, और कई सारे लोग हैं जो बस अपने लिए काम करते हैं। लेकिन मैं उनमें से एक हूँ जो कि अपनों के लिए काम करना चाहता है। पुराने जन्म में मेरे बहुत सारे रिग्रेट थे जो मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन ये जन्म में सब कुछ करूँगा और ज़िंदगी में कोई भी रिग्रेट छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना, और उसके लिए जो करना पड़े मैं सब करने को रेडी हूँ। अब यहाँ पे आते हैं अपने क्या बोलते हैं उस लड़के की ओर जो लड़का पागल हो चुका है। याद है ना हुआंग फैमिली नाम की एक फैमिली थी जिसके बेटे को हमारे मेकेटर ने पागल बना दिया था, और बेटा नौकरानी के साथ पागल वाली हरकतें किए जा रहा है। उसका बाप ये सब कुछ देखता है, वो कहता है न जाने क्या हो गया मेरे बेटे को, इतना अच्छा हुआ करता था लेकिन एकदम अचानक से पगलाई सही गया है। और एक सेकंड, ये स्मेल किसका है? एक धुआं आता है जिस धुएं से बेटा बीमार हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उतने में प्रिंसेस की नौकरानी और प्रिंसेस आती है। नौकरानी भी कहती है हेलो मिस्टर हुआंग कैसे हो, टेंशन ना लो, आपका बेटा बीमार हुआ है, यहाँ पे मरा नहीं है और हमें आपसे कुछ बातें करनी है। आप तैयार हो क्या बात करने के लिए? हुआंग भी कहता मैं तो प्रिंसेस आपके साथ बात करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो प्रिंसेस भी चौंक जाती कि एक सेकंड तुझे कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? वो भी कहता क्योंकि दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि आप एक पागल औरत हो, लेकिन मुझे शुरू से शक था कि आप पागल नहीं हो। मेरी बेटी जो आपके लिए काम करती है आजकल बड़ी डरी हुई रहती है, जैसे ही आपका नाम आता है तो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। ये भी कहती लेकिन तो भी यार मैंने अपना चेहरा कवर किया था तो भी कैसे पता चल गया? वो भी कहता क्योंकि आपके कपड़े प्लस आपकी नौकरानी के कपड़े हल्के हल्के से गीले यहाँ पर है, और ये उसी एरिया में होता है ज़्यादातर जिस एरिया में आप रहती हो। मेरी बेटी जब जब आपसे मिलने आया करती थी ना उसके कपड़े भी हल्का हल्का गीला रहता था, तो गीले कपड़ों से थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से अनुमान लगा लिया कि आप ही हो। तो ये भी कहती नाइस यार तुम वाकई में स्मार्ट हो, मेरी सच्चाई का पता लगा लिया, खड़े हो जाओ। वो भी खड़ा हो जाता है और कहता है बोलो प्रिंसेस मेरे पास क्यों आई हो, कुछ काम है क्या? ये भी कहती यस तुम्हारे साथ एक सौदा करने आई हूँ। तो प्रिंसेस भी कहती है हिडन सबमिट एक करके कुछ तो होता है प्रोग्राम आर्मी लोग का, तो बहुत ही जल्दी होने वाला है तो उसमें जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे उसके लिए आर्मी का मेंबर बनना पड़ेगा, बनवा डालोगे? वो भी कहता है एक सेकंड उसके लिए राजा को झूठ बोलना पड़ेगा, राजा से बातें छुपानी पड़ेगी। ये भी कहती है छुपाने तो पड़ेगी तो छुपा देना, बदले में मेरे पास एक दवा है जिससे तुम्हारा बेटा ठीक हो सकता है। वो भी कहता महारानी ये क्या बोले जा रही हो, मेरा बेटा एक नंबर का पागल है, चोमू है, गधे की औलाद है, कल को ये मर भी गया ना तो आई फकिंग डोंट केयर, मैं दूसरा बेटा पैदा कर लूंगा। लेकिन आप जो काम दे रही हो ना ये बड़ा डेंजरस है, गलती से भी एक्सपोज हुआ और राजा को पता चला, राजा मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को मरवा सकता है, इतना बड़ा खतरा है, और आप चाहते हो कि छोटे से चीज़ के लिए मैं इतना बड़ा खतरा ले लूँ? बिल्कुल भी ना, कुछ और बड़ा देना पड़ेगा। प्रिंसेस भी लाइक साला वाकई में बड़ा चालाक आदमी है पिछले जन्म की तरह। सुन मेरी बात, जो वीच क्लैन है ना तुम्हारी बेटी को धमकी दे रहा है कि मार डालूंगा काम नहीं करोगे तो, उसका मैटर यहाँ पे देख लूंगा। उसके अलावा प्राइमरी फेटस करके भी कुछ होता है जो बंदे लोग को यंग बना लेता है, वो भी मैं तुमको दे दूंगी। खुश यार? अगर तैयार हो तो हेल्प कर दो वरना मैं जाने को रेडी हूँ। वो भी कहता वेल शुक्रिया, हाँ मैं तो करने को तैयार हूँ। तो ये भी देखती चलो यार तैयार हो गया है। हाँ, इस आदमी ने बहुत मुझे टॉर्चर किया था पिछले जन्म में, अब सब कुछ ये जन्म में मैं करने वाली हूँ। अब आते महल के अंदर जहाँ पे कोई सेठ का मेंबर आया हुआ था, तो उसका स्वागत किया जाता है कि अरे आप तो बड़े दूर से आए होगे, आइए आइए स्वागत है। हाँ तो ये तो उस सेठ का आदमी एटीट्यूड में बैठा हुआ है कि हाँ सब छोटे मोटे लोग हैं, आई फकिंग डोंट केयर। राजा भी सामने से देखता है कि भाई आदमी थोड़ा हाई लेवल का है, थोड़ा संभल के रखना पड़ेगा वरना मेरी हालत ख़राब हो सकती है। कल्टीवेटर भी कहता हो कि ठीक है तो बोलो क्या विचार है आपका, जो भी मैंने बोला था मैंने बता दिया। राजा भी कहता तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, डिटेल में ज़रा समझाओ। वो भी कहता वेल ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में बहुत पहले सौदा हुआ था आपकी हेल्प करने का, और अभी के लिए हिडन सबमिट जो अपीयर होने वाला है मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मौका देना चाहिए जाने का। ये भी कहता हाँ तूने लेटर भेजा था, लेटर में उसके बारे में लिखा हुआ था। अरे यार ये लोग तो हमारे सोल्जर्स का फ़ायदा उठाने आए, हम नॉर्मली अपने सोल्जर्स को मौका देते हैं लेकिन इनको भी आना है।
चलो ठीक है यार, हम तुमको मौका दे दिया। और कोई और लड़की यहाँ पे थी जो सेट वाला भी देख के चौंक जाता है कि ये लड़की है तो है कौन, ये कोई नॉर्मल लड़की लग नहीं रही, सेट की मेंबर यहाँ पे लग रही है, बड़ी गजब लड़की यहाँ पर है। राजा भी कहता ओके ठीक है, लड़की जी ये है कौन, ज़रा इसके बारे में बताने का कष्ट करोगे। तो लड़की भी कहती है हेलो मूजिन मेरा नाम है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो भी कहता अच्छा मूजिन, या बढ़िया बढ़िया मूजिन, ये कौन है साला, मुझे ऐसा लगता है सेठ वाले दाल में कुछ ना कुछ काला कर रहे हैं। और हाँ, वो सेठ का आदमी देखकर लड़की के बारे में ये नहीं सोच रहा था, वो लड़की सेठ वाले के साथ ही आई है। हमारा राजा देख के चौंक रहा था कि बुलाया मैंने किसी एक को था, ये दो दो कहाँ से चले आए। फिर ये भी कहता ओके ठीक है आप जा सकते हो, जैसे ही मोटर सबमिट एपीआर होगा हम बुला यहाँ पे लेंगे। बस थोड़ी सी कंडीशन और है, अगर वो मंजूर हो जाता तो मज़ा आता। ये भी कहता बोलो क्या कंडीशन है। तो राजा भी कहता क्या याद है पिछले बार जब हिडन सबमिट हुआ था तो मैंने कुछ प्रिंस को कुछ उसके बंदे लोग को यहाँ पे भेजा था चेक करने के लिए। ये भी कहता यार ये मालूम है क्या हुआ। राजा भी कहता कि वेल मैं चाहता हूँ कि इस बार भी वो लोग जाएंगे, लेकिन इस बार वो लोग जाएंगे ना तो आपके सेट वाले प्लीज़ उसका मर्डर कर देना, मरवा डालना उनको। अब ये सुनते ही वो सेठ वाला चौंक जाता कि भाई राजा पागल वागल हो गया क्या, वो जो लोग जाएंगे सब इसके अपने लोग रहेंगे और ये अपने लोग को ही मरवाना चाहता है। इनका क्या क्या होता है मुझे साला समझ ही नहीं आता। वो जो फीमेल थी इशारे से कहती कि भाई और क्या तुझे समझना है, चलना चुपचाप। ये भी कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ, राजा को गुड बाय बोल के निकल जाता है। और लड़की से सेम ही बातें कहता है कि भाई तुमने सुना साले ने क्या बोला, वो लिटरली चाहता है कि हम उसके अपने बंदे लोग को जान से मार डालें। एकदम गजब, ये पागल आदमी है। तो ये भी कहता अरे पागल आदमी यहाँ पे नहीं है, पागल तू है। ये भी कहता भाई मैं पागल कैसे हो गया। तो ये भी कहती सुनो ये जो देश है ना जुगो डायनेस्टी है और कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, इनके बॉर्डर पर नॉर्थन वेस्टलैंड है, डेमन किंगडम है, साउथर्न बॉर्डर है और थोड़े बहुत वैसल स्टेट है। वैसल स्टेट यानी जो कि इसके देश के ही है लेकिन इनका देश का होकर भी इनका देश का नहीं है, जहाँ पे छोटे मोटे इधर उधर के प्रिंस और राजा लोग कब्जा यहाँ पे करते हैं। और जो बंदे लोग अंदर यहाँ पे जाएंगे ना सोचो वो बंदे लोग यहाँ पे कौन रहेंगे, ये वही बंदे लोग रहेंगे वैसल स्टेट वाले। राजा के अंडर में आर्मी है लेकिन उस आर्मी के अंदर काफ़ी कम ही मेंबर हैं और जो बाकी लोग हैं जैसे कि जाओ क्लैन हमारे मेन कैरेक्टर का परिवार, उनके पास राजा से ज़्यादा ही बंदे। अब ये सुनते ही कल्टीवेटर भी कहता वाट, यानी किसी और के पास राजा से ज़्यादा बंदा है तो वो लोग डायरेक्ट राजा की बैंड बजा के कब्जा काहे नहीं कर लेते हैं। तो लड़की भी कहती क्योंकि यार फिर राजा कहीं और से बंदे बुला लेगा, ये कहीं और से बंदे बुला लेगा, लड़ाई वड़ाई यहाँ पे हो जाएगा। और मेन ज़ूगो यानी माउंटेन गॉड वो हमेशा आके रोक देता है, यानी आपस में लड़ाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन सीकर रीम के अंदर बंदे लोग जाएंगे, हमको ऑर्डर देकर उनको मरवा देगा, तो सोचो फ़ायदा किसका होगा, राजा का। और किसी को पता ही नहीं चलेगा बंदे लोग कैसे मरे और राजा का काम आसान हो जाएगा। स्मार्ट है राजा। ये भी कहता लेकिन तो भी यार इतना लड़ाई वड़ाई मार कुटाई अपनों को धोखा देना बड़ा अजीब है। लड़की भी कहती यार ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये सब यहाँ पे होता रहता है। और उससे मुझे याद आया मुझे ये जन्म है मुझे मेरी मास्टर का वेट यहाँ पर है, स्वॉर्ड किंग, मेरे मास्टर, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। सोचो ये स्वॉर्ड किंग इसका मास्टर कौन है, हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात करी है, इसका भी पुनर्जन्म हुआ है हमारे मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस के साथ। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।